हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में और हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छी जो म्यूचुअल फंड रहते हैं वो इंडेक्स फंड रहते हैं। इंडेक्स फंड होते क्या हैं पहले हम वो समझ लेते हैं। जो इंडेक्स फंड होते हैं हमारे, वो एक तरीके से हमारे लिए कोई भी इंडेक्स लेते हैं मार्केट का, उसी रेशियो में जो भी इंडेक्स होते हैं ना, तो मार्केट के जो भी इंडेक्स होते हैं उनके बारे में होता है। जो भी हमारे इंडेक्स फंड में सपोज करिए निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज होती है मार्केट कैप के हिसाब से, जो कि सबसे बड़ी कंपनीज भी होती हैं। तो वही सारी कंपनी जो भी निफ्टी 50 रहती है, तो एक तरीके से आप अगर आपने निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बाय किया है तो आप एक तरीके से निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो अपना अमाउंट। वहाँ पे क्या इशू होता है कि हम निफ्टी में अपने निफ्टी को बाय नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली फॉर कैश। तो हम क्या करते हैं, इस म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग हम अपना इंडेक्स फंड में धीरे धीरे सब पैसा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे लिखा होगा अदर इंडेक्स फंड और ETF। तो ETF के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम म्यूचुअल फंड के बारे में ही डिस्कस करते हैं। जब कभी भी आप ऐसे म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो एक्सपेंस रेशियो हैं वो काफ़ी लो रहेंगे। लो इन द सेंस, जो अदर म्यूचुअल फंड रहते हैं उनके एक्सपेंस रेशियो अराउंड 2% के आसपास रहते हैं, 1 to 2%। इसका जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो करीब 1% से भी बहुत लो रहता है, 0.2%, 0.25, 0.5% ऐसे रहते हैं इनके एक्सपेंस रेशियो। तो आपको सीधा सीधा 1% का बेनिफिट एक्सपेंस रेशियो में ही मिल जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ज़्यादा कंपाउंडेड होता है। फिर दूसरी चीज़ जो होती है वो हम एग्ज़िट लोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़िट लोड रहता है, एग्ज़िट लोड जो रहेगा वो 0.25% है। तो ये एग्ज़िट लोड बहुत सारे म्यूचुअल फंड में नहीं भी होता है और कई में होता है। तो ये एग्ज़िट लोड का मतलब ये होता है कि जनरली आप जब भी पैसा डाल रहे हैं, तो जब भी आप सेल कर रहे होंगे तो आपको कुछ परसेंट आपको एग्ज़िट लोड लगेगा, पर वो कुछ दिनों के लिए ही लगता है। जैसे इस केस में अगर आप स्विच आउट करते हैं, रिडीम करते हैं 3 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तभी उस केस में लगेगा। और नॉर्मली कोई 3 डेज ऑफ अलॉटमेंट में नहीं करता है रिडीम। तो अगर आपको इस केस में एग्जिट लॉट ना के बराबर ही है। फिर आपको देखना होता है इसका CAGR कितना है। तो आप इस CAGR को देख सकते हैं कि 14.48% है। इसने अप्रॉक्सली पिछले 5 सालों में 14.48% का रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। पर आपको ये नहीं मानना है कि नेक्स्ट 5 ईयर में भी ऐसा ही होगा। ये इसकी पास्ट परफॉर्मेंस है, फ्यूचर में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन आपको नेक्स्ट चीज़ तो देखनी है वो लॉक इन पीरियड देखना है। तो जनरली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें कुछ म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड भी होता है। तो लॉक इन पीरियड का मतलब होता है आप बाय कर सकते हैं, पर आप उसको उतने टाइम के बाद ही सेल कर सकते हैं। अगर इसमें लॉक इन पीरियड 1 ईयर है तो आप आज बाय कर सकते हैं और 1 साल बाद ही इसको सेल कर पाएंगे। तो ये बहुत आप ध्यान से देखिएगा। रिस्क इन्वॉल्व जनरली इन म्यूचुअल फंड में काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि इनका जो सारा पैसा होता है वो इक्विटी में ही इन्वेस्टेड होता है। आफ्टर दैट आप फंड मैनेजर के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। एंड आफ्टर इसके बाद आप जो सेक्टर्स देखेंगे, तो सेक्टर जो भी निफ्टी 50 में रहते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली वही परसेंटेज ऑफ सेक्टर आपको यहाँ पे भी मिलता है। आफ्टर दैट आप फंड की होल्डिंग देख सकते हैं कि फंड ने कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप जो भी पैसा इनसे इन्वेस्ट करेंगे वो पार्टीशन होके इन्हीं शेयर्स में इन्वेस्टेड रहेगा। तो आप इनडायरेक्टली इन शेयर्स को बाय कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड का जब भी बाय करें तो उसको ऐसे रिसर्च कर सकते हैं एंड देन ही आप उसको बाय करें। थैंक यू।